जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विज्ञान का सेकंड लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की विज्ञान, और उसमें जो हमने पोर्शन चुना था वो फिजिक्स का था, और हम फर्स्ट लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। आज सेकंड लेक्चर की शुरुआत करेंगे। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहला लेक्चर देख ले वो, क्योंकि उसमें मैंने प्रकाश क्या है, प्रकाश के भाग, दीप्त अदीप्त वस्तुएं, इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, ये सब पढ़ा रखा है। अब आपको यहाँ से उसमें गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण के उपयोग, ये सारा कुछ पढ़ा रखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर फिर भी समय बच रहा है तो उसके अलावा काफ़ी कुछ जानेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले से लिख रखा है कि कहाँ पर प्रतिबिंब बन सकता है। बच्चों देखो, सुनते रहना ठीक से, हाँ। एवरीबॉडी फोकस ऑन बोर्ड, ओके। तो सबसे पहला लिखा है जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, ठीक है। इसके बाद आपसे ये समझते रहना, 6 जगह आपके 6 प्रतिबिंब बनेंगे, किसमें, अवतल दर्पण पे। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु सी से परे हो, ये बोल सकता है। दूसरा ये भी बोल सकता है सी से परे, अर्थात अनंत और सी के बीच। अब आप समझ रहे होंगे सी क्या है। सी बच्चों वक्रता केंद्र है। नेक्स्ट है जब वस्तु सी पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु सी पर हो। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु फोकस पर हो यानी एफ पर हो, और जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो। जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो। एफ का मतलब फोकस और पी का मतलब बच्चों क्या होता है, ध्रुव। तो ये 6 कंडीशनें हो गई जहां जहां वस्तु हो सकती हैं। बोलो, बात आई समझ में इतनी कि 6 कंडीशनें हो सकती हैं जब वस्तु अनंत पर हो। और इसके नियम भी हमने पढ़ रखे थे। देखो मैं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अवतल दर्पण होता था जिसके उभरे हुए साइड पर पॉलिश हो, और दबे हुए, ये दबा हुआ तल है, ये उभरा हुआ है, जिसके दबे हुए तल से क्या हो, परावर्तन। अब देखो, परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल पर क्या होती है, पॉलिश। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई वस्तु, ये इसको बच्चों बोलते थे मुख्य अक्ष, ये ध्रुव होता था, यहां कहीं पर फोकस मान लीजिए, और यहां कहीं पर सी, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब जो वस्तु मुख्य अक्ष, ये क्या है, लाइन मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती थी वो टकराने के बाद कहां से होकर जाती थी बच्चों, फोकस से। चलो इसको रेज करते हैं थोड़ा। ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। कहां से होकर जाएगी बच्चों, फोकस से। कहां से, फोकस से। जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। दूसरा हमने पढ़ा था, ये फोकस है हमारा, ये वक्रता केंद्र है, ये सी है, ये एफ है, और ये क्या है, पी। तो जो किरण फोकस से होकर जाएगी, जो किरण कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ये दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर। जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, ठीक है। पहला जो मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। जो फोकस से होकर जाएगी वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम ये था कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये टकराने के बाद अपने ही मार्ग पर पुनः वापस हो जाएगी। जैसे आई है वैसे ही रिटर्न हो जाएगी, जैसे आई है वैसे ही वापस हो जाएगी। तो ये 3 नियम थे, इन्हीं की सहायता से सारे प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे। चलिए ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में। पिछले लेक्चर, जिसको अगर मान लो कभी उसने ना पढ़ा हो तो पिछला लेक्चर देखना, बहुत अच्छे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो मैंने इतना बना रखा है, इसमें टाइम बहुत लगेगा। देखो कितने सुंदर सुंदर, काफी टाइम लगा है बनाने में इनको ना। चलिए अब सीखते हैं एक एक करके। पहला क्या है, वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर। दूसरा है जब वस्तु सी से परे हो। सी से परे का मतलब समझ गए बच्चों, सी से परे का मतलब होता है अनंत और सी के बीच हो। क्या हो, अनंत और सी के बीच। क्या यहाँ पर मैं जब ये यहाँ पे आता हूँ, लाइट आ रही है क्या, हाँ शायद, ठीक है। तो मैं इधर से थोड़ा हट जाता हूँ, ये थोड़ा से लाइट आ रही है इधर। जब वस्तु सी से क्या हो, परे हो।
जब वस्तु सी पर हो। तीन कंडीशन हम इसमें सीख लेंगे बच्चों, तीन कंडीशन हम यहाँ पर बना लेंगे। तो चलिए सीखते हैं। जब पहला वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो बच्चों देखो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम यूज करेंगे, अब इस बोर्ड का भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं ना। देखो ये एक किरण आई, ये एक क्या आई, ये देखिए एक किरण आई, ओके। अब अनंत हमें मालूम नहीं है ना बच्चों कि अनंत कहां पर होता है। चलिए ये किरण है एक, और एक ये किरण है, ठीक है। दोनों किरणें आपको दिख रही होंगी, ये दो किरणें हैं। ये कहां पर हैं बच्चों, अनंत पर हैं। कहां पर हैं, अनंत। तो इसको डॉट डॉट दिखा दीजिए। डॉट डॉट दिखाने का मतलब क्या है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। वस्तु कहां पर है, अनंत पर। ये डॉट डॉट दिखाने का मतलब बस इतना है कि वस्तु कहां पर है बच्चों, अनंत पर। अब देखो दोनों ये क्या है हमारा, ये क्या है बिंदु, ये है बच्चों P ध्रुव। और यहाँ पर बीच में इसको जो गोले का ये कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण का ही भाग है। इसके उभरे हुए तल पर क्या कर दी गई है, पॉलिश। दबे हुए तल से क्या हो रहा है, परावर्तन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर इसका जो ये गोला, जिस गोले कटे हुआ भाग है, उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और कर्वेचर और फोकस ध्रुव के बीच में कहीं पर क्या होता है, फोकस होता है बच्चों। क्या होता है, फोकस होता है। सी और पी के बीच में कहीं क्या होगा, एफ। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, वो बच्चों कहाँ से होकर जाएगी। आप तुरंत बोलेंगे सर वो फोकस से होकर जाएगी, अभी आपने पढ़ाया है। वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो इसको फोकस से गुजार दो, ठीक है। ये किरण देखो कहाँ से होकर जा रही बच्चों, फोकस से। थोड़ा और इस टेक्निक का यूज करते हैं ना, अब इतना तो कर ही सकते हैं। ये भी देखो मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। दोनों मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। अगर दोनों मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो दोनों कहाँ से होकर जाएंगे बच्चों, फोकस से होकर जाएंगे सर। ये देखो फोकस से होकर गए। ये इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। आप बोलेंगे सर ये थोड़ा पतली दिख रही हैं, तो इनको थोड़ा, इनको सेहत बनवा देते हैं, थोड़ा मोटी कर देते हैं, जिससे आपको सही से दिख सके, ठीक है। ये क्या अब सही से दिख रहे हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर अब सही से दिख रहे हैं। ये कीड़े आ जाते हैं बीच बीच में, तो इनको भी देखना पड़ता है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये देखो ये जहां मिल रही हैं, ये दोनों कीड़े यहां पर मिल रही हैं, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर थी, फोकस से होकर गई। ये देखो, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं आपको दोबारा ना पढ़ने की जरूरत पड़े, एक ही बार में सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो ये देखो मुख्य अक्ष से टकराने के बाद कहां से गई, फोकस से। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर थी, टकराने के बाद कहां से गई, फोकस से। दोनों फोकस के जहां पर मिलेंगी उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब जो नीले कलर से थोड़ा सा एकदम छोटा सा दिख रहा है, नन्हा सा ना, यही क्या है, प्रतिबिंब। देखो वस्तु, अब ये वस्तु है हमारी। अब इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हमने कहा बोला कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। मैं ये पहला स्टार जो बनाता हूं, चलो एक बार मैं लिख देता हूं आपको, आपकी समझदारी के लिए। मैं देखो यहां पर मैंने रेज किया था कुछ, ठीक है, तो ये नहीं है, नहीं तो आपको कुछ और दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखे देता हूं प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। प्रतिबिंब पहले हम लोग देखेंगे कहां बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, देखो वस्तु अनंत पर थी, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर। कहां बन रहा है, फोकस पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहां पर बना, फोकस पर। बन कैसा रहा है बच्चों, बन कैसा रहा है, देखो एकदम बिंदु आकार का बन रहा है। दर्पण के इधर बनेगा तो वास्तविक, दर्पण के उधर बनेगा पीछे तो आभासी होगा। तो इधर ही बन रहा है तो कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। दूसरा, वास्तविक के लिए याद कर ले हमेशा, जब जब वास्तविक होगा तब तब उल्टा होगा। वास्तविक का मतलब उल्टा, वास्तविक का मतलब उल्टा, आभासी के साथ हमेशा सीधा। तो वास्तविक उल्टा और एकदम छोटा सा बन रहा है, तो बिंदु आकार का, इसको क्या बोलेंगे, बिंदु आकार का। क्या बोलेंगे बच्चों, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, ओके।
कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, बिंदु आकार का है, वास्तविक है, उल्टा है और कैसा है, बिंदु आकार का। ओके, वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का। ये बातें समझ में आराम से आ गई होंगी आपके। मैंने वस्तु को कहां रखा, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। कैसा बना सर, वास्तविक बना, उल्टा बना और बिंदु आकार का बना। वास्तविक बना, उल्टा बना और बिंदु आकार का बना। याद हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का, वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का। ओके, अब याद रहेगा सर। ठीक है, आगे देखिए, सेम वही कंडीशन, दो किरणें बना के लाते हैं हम लोग। एक किरण ये हो गई, ओके, ये टकराएगी दर्पण से, और एक किरण और ले आते हैं हम लोग, ये वाली। अब दो किरणों की यहां भाई क्या जरूरत है, यहां तो कोई जरूरत नहीं है ना, एक ही किरण से अपना काम चल जाएगा भी। तो हम पहले वस्तु बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं, वस्तु। ये वस्तु है, इसको ऊपर को ले जाना, वस्तु ऊपर की तरफ है तो इधर से ऐसे बनाते हैं। ये है हमारी क्या, वस्तु। अब आ रहा होगा समझ में ना। इसको हम लोग थोड़ा आकार, इसको खिला पिला के थोड़ा मस्त करते हैं। ये हो गई। जो 12th में बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं क्योंकि उनका भी टॉपिक यही है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली तो ये कंडीशन हो गई कि ये वस्तु मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। ये तो हम लोगों ने बनाया ही नहीं भाई, पहले इनको बना लेते हैं। ये क्या है बच्चों, P ध्रुव है। यहाँ कहीं पर देखो, मुझे C से परे, इसमें देखो जब वस्तु C से परे हो, C से परे का मतलब C से पहले, तो ये बिंदु हमने क्या कर लिया, ये क्या है C। इन दोनों के बीच में यहाँ क्या ही क्या होगा, F होगा सर। क्या होगा, F। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करना है सर, ये वाली किरण देखो, ये वस्तु है, ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। कहाँ से होकर जाएगी सर, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ओके, तो फोकस से इसको गुजारते हैं, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया कि जो वस्तु मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर, वो कहां से होकर जाएगी बच्चों, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा, अब आप इसको यहां से गुजार दें, कहां से, कि वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो अपने मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस। तो मैं कलर बस चेंज कर देता हूं इसके लिए, इसको इस कलर से बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में, जहां दोनों किरणें, चलो इनको मैं पहले इनको सिलेक्ट करके इनको थोड़ी सेहत इनकी भी बनवा देते हैं। ये बन गया और ये वाले सेहत बन गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, इसके लिए भी चलो एक कलर चूज कर लेते हैं भाई थोड़ी देर के लिए सेफ से, और यहाँ पर हम लोग ये वाला कलर ले लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मिल रही, ये वस्तु है, प्रतिबिंब, सॉरी ये क्या है, प्रतिबिंब। ये है प्रतिबिंब आपका, दिख रहा है। ये वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा, बिल्कुल साफ सुथरा आपको दिख रहा होगा। इसका नाम मैंने दे दिया A और B, इसका नाम मैंने दे दिया A डैश और B डैश। ये प्रतिबिंब है। क्या ऐसा दिख रहा है, देखो जो किरण क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर गई, फोकस से। एक एक बात क्लियर समझ में आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण होती तो कहां से होकर जाती है बाबू, फोकस से। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह अपने मार्ग पर पुनः क्या हो जाती है, वापस। ये टकराने के बाद इसी मार्ग पर ये क्या हो जाएगी बाबू, वापस हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्या समझ में आई। जो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर, वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से। जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो अपने मार्ग पर पुनः क्या हो जाएगी, वापस। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हों। अब आप खुद बताएं प्रतिबिंब कहां बन रहा है। चलो मैं इसको दूसरे कलर से लिखे दे रहा हूं। ठीक है, देखो प्रतिबिंब, वॉइस आ रही हो तो इग्नोर कर देना, इधर माता जी बैठी, उन्हीं पूजा हो रही है अभी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, C और F के बीच, C और F के बीच, C और F के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है सर, आप देख के खुद बता सकते हैं। दर्पण के इधर है तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक। अब इसमें आपको मैं दिखा देता हूं ये उल्टा क्यों लिखता हूं। देखो
ये वस्तु ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब कहाँ की ओर है, ये पीला वाला नीचे की ओर, वस्तु ये नीली वाली ऊपर की ओर है, प्रतिबिंब नीचे की ओर है। तो वस्तु ऊपर का, प्रतिबिंब नीचे को, तो कैसा बन रहा है बच्चों, आप खुद बता देंगे, उल्टा बन रहा है सर। कैसा बन रहा है, उल्टा। तो वास्तविक बन रहा है और कैसा बन रहा है बच्चों, उल्टा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है सर, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। तो इसको क्या लिख देंगे, वास्तविक, उल्टा और छोटा। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ ये आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे दिख तो रहा है, मैं थोड़ा और इधर अपनी साइड ले आता हूँ इसको। हाँ ठीक है, अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ भाई टाइपराइटर तो है नहीं, मैं ही सब कुछ इसको ऑपरेट करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मुझे ही देखना पड़ता है कहीं बंद तो नहीं हो गया ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बोलो समझ में आ रही ना बात। हाँ ठीक है, चलिए। तो प्रतिबिंब कैसा कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और छोटा बना। वास्तविक, उल्टा और छोटा। वस्तु से छोटा है, ऐसा आप भी लिख सकते हैं, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। फिर वही कंडीशन है, फिर हम लोग अपना थोड़ा इस्तेमाल करते हैं जिगजैग का ना, ये। ठीक है, तो पहला ये वाला कलर ले लेते हैं। तो ये वाली किरण, पहले वस्तु को रख लेते हैं, चलो पहले वस्तु को रख लेते हैं, एक किरण चाहे बना लेते हैं, क्योंकि मुझे ये तो कंफर्म है भाई, चलो, लेकिन ये कहाँ से जाएगी ये भी तो नहीं कंफर्म ना, इसको छोड़ते हैं यहाँ से, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग पेन यूज कर लेते हैं। ये क्या है, पी है सर, समझ गए, ये ध्रुव है। और यहाँ कहीं पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और यहाँ कहीं पर क्या है बच्चों, एफ। ठीक है, ये सी है और ये क्या है, एफ। इतना ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है सभी को, ओके, सी और एफ। अब देखो ये वस्तु है, चलो वस्तु अब यहां से यूज करते हैं हम अपनी टेक्निक थोड़ी। ये क्या है, वस्तु, मुझे वस्तु तो ऊपर को ले जानी है ना। हाँ ये अब ठीक दिख रही है। ये हो गया। अब हम लोग किसका यूज करते हैं, टेक्नोलॉजिया का। टेक्नोलॉजिया हमारी क्या कह रही है, अब देखो ये वस्तु हमें कहाँ पर रखनी थी, सी पर, तो हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, सी पर। वस्तु को कहाँ रख दिया, सी पर। ठीक है, पहले ही तो ये कंडीशन जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहाँ से होकर जाएगी सर, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो ये देखो बिल्कुल सही सही फोकस से गुजर रही, ये वाली किरण कहाँ से गुजर रही, फोकस से। अभी अगर थोड़ा ना दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इसको सुधार दूंगा। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा क्या है कंडीशन, दूसरी कंडीशन सर ये है कि अगर ये किरण फोकस से होकर जाती तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती, समांतर। अगर ये किरण कहां से होकर जाती सर, फोकस से होकर जाती, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती, समांतर हो जाती। मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो मुख्य अक्ष के क्या हो गई, ठीक है, सही लग रहा होगा अब आपको। चलो हम लोग इसको थोड़ा अपने उसमें लाते हैं, फ्रेम पे ना। ये क्या इधर उधर हुई क्या थोड़ा, चलो इसको सही शेप पे लाते हैं ना पहले। दिख रही होगी, ना दिख रही हो तो मैं इसका कलर चेंज करूं, दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ सारे दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं, आपको भी दिखने से ही है। ठीक है, तो ये वस्तु कहाँ थी बच्चों, ये वस्तु कहाँ थी, सी पर। ये वस्तु का नाम दे देते हैं, वस्तु का नाम था ए, और इससे दिखेगा आपको ना, ए बी, ए बी वस्तु का नाम था।
और ये देखो टकराने के बाद बनी क्या है, अभी एक चीज और रह गया भाई साहब, इसको भी बना देते हैं ना, ये क्यों रह जाए भाई, इसको भी यूज करके कुछ बना देते हैं, ये टेक्नोलॉजी का यूज करके। ये देखो भाई, ये बन गया क्या, प्रतिबिंब। दिख रहा है। तो अब यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ए बी है, इसको नाम दे दिया एक बिंदु, और यहां पर दे दे, ए भाई साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर उधर नहीं घूमना ना। हाँ, इसका नाम दे दिया पी। ठीक है, पी तो हो चुका था, पी नहीं दे सकते, इसका नाम दे देते हैं क्यों। ओके, पीछे करते हैं थोड़ा, ये ठीक नहीं नाम लग रहा है ना। हाँ अब ठीक है। तो ये बी क्यों क्या है, प्रतिबिंब। ए बी क्या है, वस्तु। दोनों देखो आकार में कैसे हैं, बराबर हैं सर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी वो कहां से होकर गई, फोकस से। जो फोकस से होकर गई वो मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। ऐसा होने पे ये देखो किरण कहाँ भाग गई बेचारी, ये किरण तो पहले सीधी थी, फिर पता नहीं कैसे क्या हो गया, ये वाली तो फोकस से भाई, ये इधर उधर कैसे हो गई भाई। फिर ये देखो नीचे को आ गई ना। ओके, अब दिख रहा होगा आपको कि ये ऐसे आई है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, चलो ठीक है इसका यूज कर लेते हैं। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, आप बोलेंगे प्रतिबिंब सर सी पर ही बन रहा है। जब वस्तु को सी पर रखेंगे वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर। ठीक है, कैसा बनेगा सर, कैसा बन रहा है, देखो इधर ही बन रहा है, तो मतलब वास्तविक है। ठीक है, कैसा है, वास्तविक। वस्तु ऊपर को थी, ये भी, ये नीचे को है। वस्तु ऊपर को है, प्रतिबिंब नीचे को है, तो कैसा बन रहा, उल्टा। और वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनना, उल्टा। रट लो, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। अब बराबर बन रहा है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, तो इसको क्या बोलेंगे, बराबर है। कैसा है, बराबर है। कैसा है, बराबर है। तो इसमें वास्तविक उल्टा और बराबर। जब प्रतिबिंब वस्तु को कहां रखेंगे, सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। कैसा बनेगा सर, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर। ये आप ये बातों को अलग एक जगह फिर से नोट कर लेंगे, वैसे मैं स्लाइड एक लगी हुई है उसको दिखा दूंगा। अब चलो मैं एक पेज और ऐड करता हूं यहां पे। ठीक है, और मैं जल्दी से, अब ये थोड़ा आप समझ गए होंगे बातों को, तो मैं ऐसे बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष। यहां पर क्या होता है, पी। यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर होता है एफ, और यहां क्या होता है, सी। अब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। तो यहां पर हमने रख दिया वस्तु को सी और एफ के बीच। ठीक है, अब ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ऐसे मैं कैसे बना पाऊंगा इतनी सीधा लाइन, तो आप पटरी का यूज कर लेंगे। ठीक है, पटरी का यूज करके बनाएंगे। तो ये कहां से होकर गई, एफ से। दूसरी किरण, मैं दूसरी किरण भी गुजार देता हूं तुरंत। ठीक है, अगर ये कहां से होकर जाती, फोकस से। कहां से होकर जाती, फोकस से, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती, समांतर। अब ये पहले वाली किरण को भाई फिर से लाना पड़ेगा, थोड़ा इसको और बढ़ाओ। ये दोनों किरणें यहां पर कट कर रही हैं, देखो जहां पर ये बिंदु बना है, तो यहां कहीं क्या बनेगा आके, प्रतिबिंब। ये वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब। देखो मुख्य अक्ष के समांतर थी, दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर थी, ऐसे गई, फिर कट करके यहाँ कहां से होकर के जाएगी, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से। और जो किरण क्या थी, जो किरण कैसी थी, जो किरण
फोकस से होकर गई तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। ये जो टकराने के बाद जहां पर मिलेंगी वो क्या होगा, प्रतिबिंब। तो ये मान लीजिए ए बी वस्तु है, तो ये ए डैश मान लीजिए, इसको बी डैश, आप कुछ भी माने, बी पी क्यू आर एस टी यू, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस नाम देना है आपको। अब इस बहुत लोग इसका भी नाम दे देंगे, एम एन, आप दर्पण है, ये दर्पण का द्वारक है, ठीक है, एम एन नाम दे दीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बनाना बस आपको इतना है। बनना कैसे है, बस ये देखो, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये देखो। सबसे पहले प्रतिबिंब देखो बन रहा है सी से परे, सी से इधर, जहां पर हमने वस्तु पहले रखे थे, तो यहां लिख देंगे सी से परे, सी से परे। या फिर और क्या बोल सकते हैं, सी और इधर क्या होता है, अनंत, तो सी और अनंत के बीच में, सी से परे या सी और अनंत के बीच में, ये कंडीशन हो गई। अगला और ये बोल सकते हैं कैसा, देखो वस्तु छोटी है, बन कैसा रहा है, यहां स्टार बना के मैं लिख देता हूं, बन कैसा रहा है, बन रहा है सर दर्पण के इधर ही बन रहा है अभी भी, तो कैसा बनेगा, बताओ जल्दी से, दर्पण के इधर बन रहा तो कैसा बनेगा, आप बोलेंगे वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बन रहा है, वस्तु उल्टा तो बनेगा, ऊपर को वस्तु है, नीचे को ये बन रहा है, ये वस्तु ऊपर को, ये नीचे को, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ऊपर को बन रहा था, नीचे को ये प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा हो गया। और वस्तु से अब बड़ा है, देखो पहले बहुत बिंदु आकार का बना, जब हमने कहाँ रखा था वस्तु को, अनंत पर, तब फोकस पर एकदम बिंदु आकार का बना। फिर सी से परे जब रखा तो छोटा बना, फिर जब सी पर रख दिया तो उसी के बराबर बना। अब सी और एफ के बीच रखा तो बड़ा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पेज एक और ऐड करते हैं, अगला प्रतिबिंब देखो। तो अब इसके आकार पर मत जाना भाई, ये थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ आपको समझा चुका हूं, ठीक है। ये हो गया, यहां क्या होगा, P होगा सर, यहां क्या होगा, F होगा सर, यहां क्या होगा, C होगा सर, ठीक है। अब क्या करना है, अब वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। पहले अब C और F के बीच में रखा था, अब F पर रख देंगे, वस्तु को कहां रख देंगे, देखो भाई ये कलर चेंज नहीं हो रहा ना, अरे भाई साहब हो जाए यार, कैसी बातें कर रहा, क्यों गुस्सा हो रहा भाई। तो देखो पहला, अभी तक देखो सबसे पहले अनंत पर रखा, फिर सी से परे रखा, फिर सी पर रखा, अब सी एफ के बीच में रखा, 4 कंडीशन हो गई। पांचवी एफ पर रखेंगे, कहां पर, फोकस पर रखेंगे। ये वस्तु है, फोकस पर रख दिया हमने, वस्तु को कहां रख दिया, फोकस पर। पहली कंडीशन, ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर, कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से, ओके। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। दूसरी, मैं एक अगर पटरी का यूज, चलो खैर अब नहीं करता हूं मैं, लेकिन एक बार यूज करने का प्रयास करता हूं यहां से, एक बार ओनली, ठीक है। थोड़ा टाइम वेस्ट होगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लगा है, ये वाला कलर ले लिया हमने, ये कलर नहीं भाई, ये कलर नहीं चल पाएगा इधर ना, ये हो जाएगा। अगर ये देखो, जो किरण कहां से होकर जाते थे, वक्रता केंद्र से, वो अपने मार्ग पर वापस, अब देखो इसको फोकस से गुजार कर नहीं ले जाया जा सकता ना, तो यहां से बनाओ, ठीक है। ये देखो गई, समझ में आई बात। अब ये किरणें, चलो इसको थोड़ा और सिलेक्ट करके थोड़ा इसको आकार में थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या, ये देखो ये दोनों किरणें एकदम सेम सेम ऐसे आती रहेंगी, ऐसे आती रहेंगी, ये दोनों समांतर किरणें हैं, ये कहीं पर मिलेंगी नहीं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, कहां पर मिलेंगे, अनंत पर। कहां पर मिलेंगे, इनके बीच की दूरी बराबर है, इधर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, बीच की दूरी हमेशा देखो बराबर, ना घट रही ना बढ़ रही, तो ये समांतर किरणें, ये कहीं पर नहीं मिलेंगी। तो जब कहीं नहीं मिलेगी तो हम लोग मान लेते हैं कहां पर मिलेंगे, अनंत पर। कहां पर मिलेंगे, अनंत पर। ये बात आई समझ में, चलो यहां पर बना देता हूं मैं, ये किरण गई और ये फिर यहां से टकराने के बाद वापस हो गई। तो प्रतिबिंब बच्चों कहां बना, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, देखो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर जाके, नहीं पता चल रहा तो कहां पर बनेगा, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर बनेगा, ओके। समझ में आ गई बात, कहां पर बनेगा, अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, कैसा बन रहा है, देखो इधर बन रहा है, उल्टा नीचे साइड बन रहा है, ऊपर को वस्तु नीचे बनेगा आके, इधर कहीं मिलेंगी आके नीचे की तरफ,
तो सबसे पहले तो इधर बन रहा है तो वास्तविक है। कैसा बन रहा है? वास्तविक। और कैसा बन रहा है सर? उल्टा बन रहा है। वास्तविक है तो उल्टा है। लेकिन अनंत पर प्रतिबिंब बहुत क्या होगा? बड़ा। उसका आकार ही नहीं मालूम तो हम क्या लिखेंगे? बहुत बड़ा, आवर्धित जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा, आवर्धित। ठीक है, ये भाषा लिख के आएगी, आवर्धित, जिसे हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, थोड़ा भाई माफ कर देना क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना किया जाए। देखो कितने मिनट हो गए, आधा ही घंटे हो गए इतना समझने में। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी करते हैं। एक पेज और ऐड करते हैं यहाँ पे, लास्ट। ठीक है, लास्ट है, आपको थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा ना कि ये वाला लास्ट है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पी है, ये क्या है? एफ। और इधर क्या है? ये थोड़ा पहले बन गया, यहाँ आओ, ये क्या है? सी। अब मुझे इसको रखना कहाँ है? इसको सर रख दीजिए, जहाँ मन हो वहाँ रख दीजिए। वस्तु को रखना है एफ और पी के बीच। अब इसके बाद तो कहीं नहीं रख सकते ना, ये लास्ट कंडीशन है, एफ और पी के बीच। क्यों? क्यों सर लास्ट क्यों है? भाई लास्ट इसलिए है, अब क्या मैं शीशे के अंदर घुस के रख जाऊंगा? शीशे से आप सटा के, ये शीशा, इससे आप सटा के यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ ऐसे। क्या इसके अंदर रख सकते हैं अपने आप को? तो नहीं रखा जा सकता ना, इस वजह से। अब इस दर्पण के भीतर नहीं रख सकते ना। ये मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर। देखो अब छोटा सा दिखेगा, मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर। कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। गुजार दिया फोकस से। दूसरी कंडीशन क्या होती थी बच्चों? दूसरी कंडीशन होती थी सर, जो सी से होकर जाएगा, जो कहां से होकर जाएगा? सी से। क्या इस लाइन को भी ऐसे बना दिया जाए? यहां से इसको रेज करते हैं। ठीक है, इसको यहां से रेज करते हैं और इस लाइन को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ये वाला चित्र अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, दोनों देखो चित्र बन गए। अब जैसे जैसे इसको थोड़ा और, इसको थोड़ा सुधारते, ये है वस्तु। ठीक है, ये जैसे जैसे देखो यहाँ इनके बीच की दूरी ज़्यादा है, यहाँ जैसे जैसे आगे जा रहे हैं धीरे धीरे दूरी क्या हो जा रही है? कम। तो आगे कहीं यहाँ ऐसे इसको जैसे आगे बढ़ाएं, ओ सॉरी, ये कलर ऐसा लगा हुआ है जो दिखेगा नहीं आपको। जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे, इसको और आगे, ज़्यादा नीचे हो गया, इसको जैसे बढ़ाएंगे, इसको और थोड़ा आगे आगे, यहाँ कहीं पर ये मिलेंगी आगे। तो इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहीं पर मिल रही है आके, देखो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, यहाँ कहीं पर मिलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे थोड़ा और आगे हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे बना दिया है। अब यहाँ से ये क्या है? हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, ये है प्रतिबिंब। देखो अब की को सब कुछ उल्टा हो गया है। दर्पण के पीछे, अभी तक दर्पण के इधर सब बन रहे थे, इस साइड। अब दर्पण के किस साइड बन रहा है? उस साइड। ठीक है,
सब दर्पण के इस साइड थे, दर्पण के उस साइड है, तो कैसा प्रतिबिंब है बच्चों, कैसा है, जल्दी से बताएं। प्रतिबिंब बन कहां रहा है, पहले ये देखो, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। पहली कंडीशन है जहां दर्पण के पीछे बना। और बन कैसे रहा है बच्चों, बन कैसे रहा है, जल्दी देखो बन कैसे रहा। देखो दर्पण के पीछे बन रहा है तो मतलब कैसा बनेगा, आभासी। दर्पण के इधर बनता तो वास्तविक, दर्पण के पीछे आभासी। और देखो सीधा बन रहा, अभी तक कोई भी प्रतिबिंब सीधा नहीं बना, सब उल्टे थे। अब देखो ये ऊपर को है, वस्तु भी ऊपर को है, ये भी ऊपर को, ये भी ऊपर को, अभी सब नीचे को बन रहे थे, ये ऊपर को बन रहा है। तो आभासी के साथ बच्चों हमेशा कैसा बनता है, सीधा। तो आभासी सीधा और बड़ा बन रहा है, आभासी सीधा और बड़ा, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है, आभासी सीधा और बड़ा। ठीक है, तो इतनी बातें उम्मीद है कि समझ में आई होंगी, आई हैं, हाँ ठीक है, आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने सीख लिया, देखो कितने 35 मिनट में सारे पढ़ लिए। अब हम लोग उत्तल दर्पण में टाइम नहीं लगा, 2 ही कंडीशन होती हैं, मैंने उनको बना रखी है पहले से, ठीक है, जिससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये देखो आ गया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, ये फिर फोकस आ रहा है क्या, चलो ठीक है मैनेज करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो देखो पहले से इसलिए बना रखा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है, इस वजह से समय नहीं बर्बाद करते। ये वस्तु अनंत पर है, देखो इसमें अंदर की तरफ मैंने पॉलिश कर रखा है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके दबे हुए तल पर क्या हो, पॉलिश, और उभरले हुए तल से क्या हो, परावर्तन। इधर देखो ये किरण गई, इधर ये किरण गई, दर्पण से टकराने के बाद ये देखो डॉट डॉट लाइनें दिखा रहे हैं। ये डॉट डॉट क्यों दिखाया मैंने, ऐसा क्यों किया सर, क्यों, इसलिए क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर है, टकराने के बाद कहां से जाएगा, फोकस से। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, टकराने के बाद कहां से जाएगा, फोकस से। याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इधर ही होंगे, ये थोड़ा याद करने की चीज है। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस इधर होंगे, क्योंकि ये ऐसे दर्पण ऐसे थोड़ी ना बना देंगे, दर्पण तो ऐसे ही होगा ना, ये कटा हुआ गोला है तो गोला तो ऐसा हो गया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, फोकस इधर ही होगा। अब किरणें, लेकिन परावर्तन तो इधर से होगा, तो किरणें इधर से आएंगी। ये बच्चों की बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, मैं रियलिटी में बता रहा हूं। कुछ टीचर भी बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि इधर से क्या करना है, ठीक है। तो इधर से किरणें आएंगी, वो इसलिए होता है ना कि उन्होंने भी पहली बार, मुझे भी कंफ्यूजन थी, ऐसा नहीं है। तो इधर से किरणें आई, क्यों, क्योंकि इधर से ही तो परावर्तन होगा, इधर तो पॉलिश है, तो इधर से किरणें तो आ नहीं सकती ना। तो इधर से किरणें गई, ये कैसी है, ये मुख्य अक्ष है आपका, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहां से होकर गई, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर है, कहां से होकर गई, फोकस से। लेकिन ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि इधर तो पॉलिश है, तो हम मानेंगे भाई कि वहां पर मिल रही है, रियल में मिलेगी क्या, नहीं बच्चों। यही कंफ्यूजन ना रखें अपने मन पे कि इधर तो सर जी मिल भी तो सकती, मिल कैसे जाएंगी, क्योंकि इधर तो मैंने पॉलिश कर रखी है, तो यहां मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहां पर देखो कैसा प्रतिबिंब एकदम फोकस पे बिंदु आकार का बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, आभासी। कैसा बन रहा है बच्चों, आभासी बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। कैसा, आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा। और एकदम छोटा बन रहा है, आभासी सीधा और छोटा। अभी अवतल दर्पण पे भी बना था आभासी, लेकिन वहां पर आभासी बना था, सीधा बना था और बड़ा बना था। उसमें और इसमें यही फर्क है, वहां आभासी सीधा और बड़ा बना था, यहां आभासी सीधा और छोटा एकदम बिंदु आकार का है। ठीक है, ये बात भी समझ में आई होगी। अब इस वस्तु को अनंत पे थी, अब पकड़ के कहीं पर भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां कहीं पर भी रख दो। अब इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, सेम बनेगा। देखो मैं समझा रहा हूं क्या, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, वस्तु को कहीं पर भी अब रख दो, कोई मतलब नहीं है। वस्तु को मैंने यहां रख दिया, P और अनंत के बीच कहीं, या इसको यहां ले आओ, 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 कहीं पर भी ले आओ, सेम चित्र बनेगा। तो अब इसमें तो 2 ही कंडीशन हमें पढ़नी, वहां तो 6 पढ़ी थी, यहां सिर्फ कितनी पढ़नी, 2। ये वस्तु रखी है, ये मुख्य अक्ष के क्या है बच्चों, समांतर है। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी।
कभी कभी बोलने में हो जाता है। मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, तो कहां से होकर गई, फोकस से। ये देखो डॉट 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 क्यों दिखाया है, क्यों बताओ जल्दी से, क्यों दिखाया है? क्योंकि यह मिलती हुई प्रतीत होंगी, ना कि मिलेंगी, क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। नेक्स्ट देखो, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो अपने मार्ग पर पुनः क्या हो जाएगी, वापस। ये देखो वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, ना कि मिल रही है, ठीक है। अब ये दोनों देखो यहां पर ऐसे मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, ये दोनों किरणें ये यहां पर, तो यही क्या बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। जहां पर दोनों टकराने के बाद मिलती हुई प्रतीत हो वही क्या है, प्रतिबिंब। तो ये आपका क्या है, प्रतिबिंब। ये है आपकी वस्तु और ये है प्रतिबिंब, ऊपर की तरफ है दोनों। जी सर, अभी भी दर्पण कैसा बन रहा है, आभासी, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब बच्चों कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है सर। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, ठीक है। देखो ये ऊपर को है, ये भी ऊपर को है, तो कैसा बन रहा है, सीधा, आभासी बन रहा है। और कैसा बन रहा है सर, सीधा बन रहा है, आभासी और सीधा। आभासी के साथ हमेशा क्या बनता है, सीधा। वस्तु बड़ी ही, ये क्या है, छोटा, तो हाँ छोटा बन रहा है। क्या यही सेम कंडीशन पिछले वाले में थी, बस उसमें बिंदु आकार बहुत छोटा था, इसमें छोटा है, तो छोटा ही बनना है, आभासी सीधा छोटा। तो इससे क्या हम लोगों ने सीखा कि उत्तल दर्पण पे आप वस्तु को कहीं पर रख दें, हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा। इसीलिए देखा होगा वो वाले जो हमारे गाड़ियों के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, पीछे देखने के लिए हर गाड़ी पे लगा होता है, पीछे का वाहन देखने के लिए, वस्तु देखने के लिए, तो वो हमेशा प्रतिबिंब जो बनाता है छोटा बनाता है। अब मान लो मैंने अवतल दर्पण वहां पर धोखे में लगा दिया, ट्रक आ रहा है, अब वो उसका प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे जैसे ट्रक पास में आ रहा है उसका प्रतिबिंब देखो, जैसे मैं अभी बड़ा होऊंगा, आपके पास आ रहा हूं, देखो ये देखो बड़ा बन गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, देखो और बड़ा हो गया। मैं जैसे जैसे आप इधर पास में आ रहा हूं बड़ा होता जा रहा हूं, अब देखो और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। जैसे जैसे पास आऊंगा बड़ा हो जाऊंगा, तो ऐसे ट्रक पास में आएगा तो फिर उसकी बत्ती सिर्फ दिखेगी बाद में ना, और फिर पता है आपको राम नाम सत्य है ना, ऐसे ही होगा। मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ, बिल्कुल पी सकता हूँ ना, आप लोग मना नहीं करेंगे। थोड़ा अच्छा लगा, ये बातें समझ में आ गई। मैं इसके बाद कंक्लूजन कुछ लिखवाना चाहता हूं। कंक्लूजन क्या लिखवाना चाहता हूं वो देखो, अगर प्रतिबिंब, ठीक है, ऐसे बन रहा आभासी, ठीक है, सीधा, आभासी के साथ सीधा बनेगा, ये सब जगह मैं लिख रहा हूं, इसको ढंग से पढ़ लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 1 नंबर तो कम से कम फिक्स है। ये 3 लाइनों में 100% आएगा, 100% बोल रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से कोई नहीं बोलता है मेरे अलावा। आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी सीधा, यहां लिखा आभासी सीधा और बड़ा, आभासी सीधा बराबर, आभासी सीधा और छोटा, आभासी सीधा बड़ा। अवतल दर्पण की लास्ट कंडीशन, जब वस्तु को कहां रखा था हमने, F और P के बीच, तो ये कंडीशन आ गई, तो ये कौन सा दर्पण होगा, हमेशा ऑलवेज अवतल होगा, आभासी सीधा और वस्तु के बराबर। इसमें भी बराबर आया था, लेकिन वो आभासी नहीं था, वो क्या था, वास्तविक। तो अगर आभासी सीधा बराबर आया तो ये हमेशा हमेशा होगा क्या, समतल दर्पण। क्या होगा, समतल दर्पण, ठीक है, ठीक है। आभासी सीधा और छोटा आ गया, अभी तो हम तो पढ़ रहे थे उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है, तो ये कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। और अगर कहीं पर भी वास्तविक मिल गया, क्या मिल गया, वास्तविक, तो इसके बाद कुछ भी लिखा हो डैश डैश, ये हमेशा अवतल होगा। बताओ अब याद करना कितना आसान हो गया। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच पे छोड़ के इसीलिए कहते हैं कि भागना मत। अभी इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कभी आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। लेंस पढ़ाने के पहले 3 वीडियो आएंगे इसके, ये दूसरा वीडियो है।
इसके बाद एक वीडियो और आएगा, ये चैप्टर पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, इस वजह से थोड़ा भी मैं और पढ़ाऊँगा, इसके बाद फिर वीडियो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है। तो वास्तविक बन रहा है तो आंख मूंद लो, वास्तविक मतलब अवतल। आभासी बन रहा है, थोड़ा सतर्क हो जाओ, फिर पढ़ो पूरा। आभासी सीधा ये तो ठीक है, आभासी के साथ अगर उल्टा लिखा तो तुरंत काट दो, ये होगा ही नहीं। आभासी के साथ उल्टा होगा ही नहीं, ठीक है। आभासी के साथ सीधा, आभासी के साथ सीधा होता है। अगर आभासी सीधा बड़ा है तो अवतल, आभासी सीधा बराबर है तो समतल, आभासी सीधा छोटा है तो उत्तल। अगर वास्तविक लिखा है तो आंख मूंद लो, सीधा क्या बता दोगे, अवतल। याद हो गई कंडीशनें, ठीक है। चलिए एक और बात, जो समतल दर्पण होता है, समतल, देखो इसे समल लिख गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है बच्चों, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ओके, याद रहेगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट, ये फार्मूले हैं, आपको याद रखना। 1/f, ये दर्पण का फार्मूला है। स्मॉल एफ यहां लिख देता हूं। स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी है बच्चों। स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी है सर। स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी। यू क्या है, यू, यू वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। इसको अब प्रूव नहीं करवाते हैं, प्रूव इसलिए नहीं करवाते हैं, 9th क्लास में आता है प्रूव करवाने के, तो अब कोई मतलब भी नहीं है। वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाने में कंफ्यूजन होती है चिन्ह की, मैं वादा करता हूं आप कभी नहीं भूलेंगे। अब अभी बताता हूं कैसे। ये तीनों चीजें हो गई, एफ हो गया, यू वी। यहां आर क्या है, आर है बच्चों वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इंपॉर्टेंट बातें यहां पर लिखी सब कुछ। क्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की, दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। क्या इससे पता चला, इससे ये पता चला, सवाल लगाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल लगाने में ये बहुत यूज होगा। अगर अवतल दर्पण के लिए हम f लिख रहे हैं तो माइनस में होगा, उत्तल दर्पण के लिए f लिख रहे हैं तो हमेशा काहे में होगा, प्लस में। तो अवतल के लिए f की वैल्यू माइनस में हमेशा होगी, और उत्तल के लिए f की वैल्यू हमेशा काहे में होगी, प्लस में। अब देखो यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, इसको बहुत ढंग से याद कर लो। अवतल और इधर लिख रहा हूं उत्तल, अवतल और उत्तल, ठीक है। अगर अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल, तीन चीजें u, v और f, ठीक है। u, v और f, u, v और f, तीन ही चीज होंगी इसमें भी, u, v और f। मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। u हमें इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, उत्तल में भी और अवतल में भी, दोनों माइनस के होंगे। v यहां पर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। f यहां पर हमेशा क्या होगा, निगेटिव, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। ये कंफर्म है। अब बस ये वाला लोचा है, बाकी ये जैसे लिखे एज टीज हर जगह यूज होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं सोचना है कभी भी, हर सवाल में यही होगा। उत्तल दर्पण में यू हमेशा, अच्छा ये कभी सोचा यू माइनस में ही क्यों लेते भाई, दर्पण के ये बना ना ये, तो हमेशा वस्तु इधर की तरफ होती है,
ठीक है। और जब तक का इधर वस्तु होगी तब तक, अब वस्तु को दर्पण के पहले ही रखेंगे, बाद में थोड़ी ना रख देंगे कभी, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दर्पण के पहले ही रखते हैं ना वस्तु को, समझ में आ। इसलिए यू हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक, यू कभी धनात्मक नहीं होता, दर्पण के इधर दूरियां माइनस में। तो वो चीजें ना पढ़ाने की वजह से आप इसको याद रखें, मैं क्यों उस धर जाऊं, इतना याद रखिए। यू दोनों जगह माइनस होगा, इधर v प्लस एफ वी प्लस, वी हमेशा प्लस का, क्यों, क्योंकि वस्तु हमेशा सीधा और आभासी बनती है, वस्तु प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा। देखो अब यहां v निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सर पता कैसे करेंगे, इसमें एक ही कंडीशन होती थी जब आभासी बनता था और सीधा बनता था, कौन सी, f और p के बीच। तो अगर वो वाली कंडीशन आ गई तब इसको बस पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो हमेशा ये क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। ये बात बस याद रखना। अवतल दर्पण पे सारे माइनस के लेंगे हमेशा, बस एक कंडीशन छोड़ के, जब वस्तु कब कहां पर रखी हो, f और p के बीच में, और प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, आभासी, बस उस कंडीशन में v को पॉजिटिव लेना है, नहीं तो हमेशा ये तीनों चीजें क्या होंगी, निगेटिव। यहां u बस निगेटिव, दोनों चीज पॉजिटिव। तो इस वाले को माइंड पे बैठा लेना है, ये कहीं पर चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। यहां से f बराबर r/2 है, 2 का इधर गुणा करवाओ तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो ऐसे भी जब वक्रता त्रिज्या निकालनी, r का मतलब वक्रता त्रिज्या निकालनी हो, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुना वक्रता त्रिज्या होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। तो ये दोनों फार्मूले डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, बता लेंगे f बराबर r/2 या r बराबर 2f। r बराबर f/2 मत कर देना, r बराबर f/2 नहीं होता, ये भी ऑप्शन में होगा। तो ये दोनों एकदम माइंड में बैठा लो कि ये होता है। इतनी बात याद रखेंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो एक अलग से वीडियो है, क्वेश्चन जब करवाएंगे इकट्ठा करवा देंगे सारे, ठीक है। इसके बाद चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इसमें आप लोगों से लिखवाएंगे थोड़ा, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन में आप लोग लिखेंगे, मैं बोलता रहूंगा, आप लोग लिखते रहेंगे। तो देखो ये और ये है अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब है, ये तल है, ये तल है, और ये क्या है, अभिलंब, ये दिख रहा है रेड कलर से, MN ये क्या है, अभिलंब, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है, ये आपतित किरण है। कैसी किरण है, आपतित। तो इधर माध्यम दूसरा है, ये तल के ऊपर माध्यम दूसरा है, इधर दूसरा है। तो दो तरह के बच्चों माध्यम होते हैं, इसमें कौन सा होगा, पासारे, यानी ये विरल है और ये सघन माध्यम है। सर आपको कैसे पता, अभी बताता हूं कैसे पता है। दो माध्यम, विरल का मतलब दूर दूर, जब कण दूर दूर हो, और सघन का मतलब जब कण क्या हो, पास पास, तो उसे बोलते हैं सघन। जैसे आपने पढ़ा ठोस के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास, द्रव के अणु दूर दूर, गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। ये पढ़ रखा है आपने, आप बोलेंगे जी सर पढ़ रखा है। तो अगर मैं बोलूं एक माध्यम कांच है और एक है जल, एक कांच है एक जल है, तो कांच कैसा माध्यम होगा, आप बोलेंगे सर कांच के अणु ठोस है तो कांच के अणु पास पास होंगे, वो सघन माध्यम है। और जल के अणु दूर दूर होंगे तो वो विरल माध्यम है। इसी प्रकार मैं बोलूं जल और वायु, तो जल के अणु पास पास होंगे, वायु के अणु दूर दूर होंगे, तो जल क्या हो जाएगा, सघन, और वायु क्या हो जाएगा, विरल। तो रटना नहीं है कि जल सघन ही होता है, विरल भी हो सकता है, ठीक है। तो विरल ऊपर, ये कोई माध्यम हो हमसे नहीं मतलब, लेकिन ऊपर जो है वो विरल है, नीचे क्या है, सघन। तो ये देखो एक किरण आई, ये किरण आई, तो इसको बोलते हैं बच्चों आपतित किरण। क्या बोलते हैं, वहां पर भी पढ़ा था हमने, प्रकाश की किरण जब किसी चीज पर गिरती है तो उसे आपतित किरण बोलते हैं, आपतित होती है। तो ये कौन सी किरण है बच्चों, आपतित किरण है। कौन सी है, आपतित। वहां रिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो चीज होती है इंग्लिश में, तो उस किरण का नाम था परावर्तित, लेकिन यहां इस किरण का नाम होगा अपवर्तित। अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो अपवर्तित, बस इतना फर्क है, बाकी सब वही है बच्चों।
अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। तो ये भी फिर क्या होगी सर? आपतित किरण। ये भी क्या होगी? आपतित किरण। और ये क्या होगी? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। आराम से सुनते रहना। वीडियो थोड़ा बड़ा है तो ये नहीं है कि आप बीच में स्किप कर दें, नहीं तो फिर आप भी स्किप हो सकते हैं ना। हाँ, फिर आपके जो क्वेश्चन भी है वो भी स्किप हो जाते हैं। सुनना, विरल से कहां गई? सघन में। तो क्या हुआ? देखो क्या हुआ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये दो हैं। विरल से सघन में आई। देखो इसको, हरी वाली को देखो, इस नीले वाले को देखो। ऐसे निकल जाना चाहिए सीधा सीधा, लेकिन ये थोड़ा इधर को आ गई। ये जो व्हाइट वाली दिख रही डॉट डॉट लाइन, व्हाइट वाली, इधर आ गई थोड़ा किरण। जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन थोड़ा इधर आ गई, एमएन, अभिलंब की तरफ। ये क्या है? अभिलंब। यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है बच्चों? अभिलंब है। अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब है। तो क्या हुआ इसका? सुनो क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मान लो कि ये कहां से जा रही है? वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती। जब कोई प्रकाश किरण, लिखेंगे कैसे? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। याद कैसे करेंगे? देखो, विरल से सघन में जा रही, सघन का मतलब क्या होता है? पास पास, और पास आएगी और पास आएगी। सघन में पास, विरल में दूर। तो बस यही हो रहा। विरल से कहां जा रही? सघन में। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये देखो, ये ऐसे जाना चाहिए। ये है अभिलंब, अभिलंब की तरफ क्या हो गई? झुक गई बच्चों। अभिलंब की तरफ क्या हो गई? झुक गई। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। याद हो जाएगा, लिख लेना, ठीक है। इसीलिए बोला है कि इसमें थोड़ा मैं लिखवाऊंगा आपसे। इसमें क्या हुआ? देखो, ये किरण आई, जाना ऐसे चाहिए। ये देखिए आप, ग्रीन वाली, और ये क्या, कौन सा कलर है? ये थोड़ा ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज वाली। अब येलो वाली को देखिए, यहां, ये यहां से गई, तो इसमें क्या हुआ? ये ऊपर कौन सा माध्यम है? इसमें ऊपर है सर सघन माध्यम। ऊपर क्या है? सघन। और नीचे क्या है? विरल। मान लो कि ये कांच से कहां जा रही है? जल में। कांच से कहां जा रही? जल में। तो कांच कैसा माध्यम? सरल। और जल कैसा माध्यम है? विरल। सघन से विरल में। तो ये अभिलंब की तरफ देखो क्या हुई? अभिलंब से दूर हट गई। ये अभिलंब था, यहां आना चाहिए इस किरण को, ऑरेंज वाली पे ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये और दूर चली गई, दूर चली गई। ये पीली वाली है रियल में ये। तो क्या हुआ इस बार अभिलंब से दूर हट गई। तो दूसरा क्या हो गया? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती। एक बार अभिलंब की तरफ झुक गई, एक बार अभिलंब से क्या हो गई? दूर। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तथा जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां देखिए, ये जो कोण आई है आपतन कोण, और ये क्या है? अपवर्तन कोण। यहां आई बड़ा है क्योंकि इधर देखो, ये अगर कोण पूरा होता तब तो आर बराबर होता, अगर ऐसे ही चली जाती तो दोनों कोण क्या होते? बराबर। तो इसमें ये होता है कि जो कोण आई होता है ये बड़ा होता है किससे? कोण आर से। ये बात नहीं पता होगी आपको शायद, अगर आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। यहां देखो आर बड़ा है आई से, क्योंकि ये किरण ऐसे जाती तब तो दोनों बराबर होते, ये और फैल गई है तो ये वाला बड़ा। यानी यहां से कह सकते हैं कोण आई छोटा है किससे? कोण आर से। यानी कोण आर बड़ा है, इस बार कोण आर बड़ा है, यहां कोण आई बड़ा था। जब हमने परावर्तन पढ़ा था तो वहां दोनों कोण क्या होते थे? बराबर। लेकिन यहां अलग दुनिया है दोनों की, ठीक है। ये अब इसके नियम सुनिएगा। नियम क्या होते हैं? पहला, आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये आपतन बिंदु है, ये वाला, ये क्या है? आपतन बिंदु।
तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये तो वहां भी पढ़ा था। बस वहां परावर्तित किरण थी, यहाँ क्या है अपवर्तित, सेम वही है, इसमें कुछ याद ज्यादा नहीं करना। वहां आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, यहाँ पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित, यहां अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, वहां आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या था बराबर, यहां नहीं होगा। यहां देखो अभी देख ही रहा कि आई तो बड़ा है, तो यहां बोल सकते हैं कि जो साइन आई और बटे साइन आर एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ये भी याद रखना, ये एक ही रंग के प्रकाश के लिए है, एक ही पदार्थ के लिए है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, एक ही रंग के प्रकाश के लिए और एक ही पदार्थ के लिए। क्या कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या, दूसरा नियम सुनते रहना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ये अपवर्तन कोण है, ये क्या है आपतन कोण, ज्या का मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात, मतलब दोनों को बटे में लिख दो, तो क्या बोलेंगे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक हमने क्या मान लिया n, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल, फुनैन उनैन नहीं है, स्नेल है, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या, दूसरा नियम, पहला नियम लिख ले जिसको लिखना हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, हो गया। दूसरा, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब बच्चों साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, फिर आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे आपको दिखेगा, अगर ये माध्यम अलग अलग है तो हम ऐसे नोट करेंगे 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, जैसे हमें वायु के सापेक्ष कांच का लिखना है तो क्या लिखेंगे ANG, वायु के सापेक्ष किसका, कांच का, मुझे लिखना है वायु के सापेक्ष जल का, तो ANW, वायु के सापेक्ष जल का, वाटर एयर, एयर ग्लास, तो इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे अगर माध्यम अलग अलग हैं, ठीक है, इस पर आधारित भी हम क्वेश्चन करेंगे। ये बताओ प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आया कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आया, तो हमें लगता है क्लास और बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से इसको यही, हाँ आवर्धन आपने पढ़ा था, आवर्धन वहां थोड़ा मैं अभी यहां पर बता देता हूं, m बराबर होता है I बटे O, m बराबर I बटे O, m क्या है आवर्धन, देखो ये वस्तु है, ये क्या है वस्तु, तो इसको वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसको मैंने ऐसे रखा तो इसका प्रतिबिंब, देखो मैं हाथ हिला रहा हूं, पीछे देखो हिल रहा होगा बोर्ड पे, ये वस्तु दिखा रहा हूं, पीछे वस्तु दिख रही होगी, तो जब ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो कितने गुना इससे कितने गुना छोटा है, बड़ा है, मोटा है, मोटा नहीं, खोटा मोटा नहीं, इससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये कौन बताएगा, मैग्निफिकेंस, आवर्धन। तो आवर्धन कोई वस्तु नहीं है, आवर्धन का बस काम इतना है कि ये बताता है कि वस्तु कितनी बड़ी है, कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है, आधी है, दुगुना है, 5 गुना है, 10 गुना, तो ये आवर्धन का काम होता है। तो इंग्लिश में प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं और वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो वही लिखा है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसके अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप,
प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसको -v/u मतलब प्रतिबिंब की दूरी और बटे वस्तु की दूरी भी कहते हैं आवर्धन। तो यानी इसको यम को अगर मैं हटा दूं तो ये फार्मूला बन गया I/O बराबर -v/u। आप बोलेंगे जी सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे इससे बनता क्वेश्चन 4 नंबर का अगर आ गया तो, ठीक है। तो इसको आप ढंग से नोट कर लें। मैग्निफिकेंस समझ में आ गया, आवर्धन, ठीक है। आवर्धन लिख लेंगे, परिभाषा में बोले देता हूं, आवर्धन भी लिख लो। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन आप डालेंगे, बोलेंगे उसमें लिखेंगे वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई तथा, नहीं पहले वस्तु की लंबाई नहीं, पहले प्रतिबिंब, किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये लिख लो नीचे m बराबर I/O बराबर -v/u, वहां से I/O बराबर -v/u। बुक में ये h/h डैश या h डैश अपॉन h भी दिए हो सकता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको जो अच्छा लगे आप वो नोट कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो हमें लगता है कि अब आपकी छुट्टी कर देनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो थोड़ा बहुत लगे कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला है तो इसे लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।